वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम जॉर्ज यूल्स की लिंग्विस्टिक के रिलेटेड मोस्ट फेमस बुक द स्टडी ऑफ लैंग्वेज के चैप्टर नंबर 1 द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के का ओवरव्यू देखेंगे कि इस चैप्टर में है क्या क्या। इस चैप्टर में लैंग्वेज के रिलेटेड डिफरेंट थेरीज और हाइपोथेसिस हैं कि लैंग्वेज का ओरिजिन क्या था और लैंग्वेज कैसे प्रोड्यूस हुई। लैंग्वेज का रीजन ये हमारे लिंग्विस्टिक्स का मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहा है। दे हैव शोन अ क्वाइट इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक और इसी वजह से हमारे पास इस कंसेप्ट के रिलेटेड बहुत ज़्यादा थेरीज हैं, लेकिन फिर भी जो एक डायरेक्ट एविडेंस है कि लैंग्वेज कैसे प्रोड्यूस हुई अभी तक वो सामने नहीं आया। इट स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री एंड अननोन टू अस। इस कंसेप्ट के रिलेटेड सबसे पहले हम देखेंगे डार्विन्स म्यूज़िकल हाइपोथेसिस। जो चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो म्यूज़िकल नोट्स और रिदम यूज़ किया करते थे एक दूसरे को चार्म करने के लिए, लाइक मेल फीमेल्स एक दूसरे को चार्म करने के लिए म्यूज़िकल नोट्स या रिदम्स इनको यूज़ करते थे और यही म्यूज़िकल एबिलिटी वजह हो सकती है कि ह्यूमंस में आर्टिकुलेट लैंग्वेज की प्रोडक्शन हुई। देन डिवाइन सोर्स थेरी। इस थेरी के मुताबिक इंसानों को लैंग्वेज डिवाइन सोर्स के थ्रू दी गई है और इसमें आ जाता है सबसे पहले हमारे पास बिब्लिकल अकाउंट जो कि इस्लामिक कंसेप्ट से काफ़ी सिमिलर है। इसके मुताबिक गॉड यानी अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनको ये एबिलिटी दी कि वो तमाम लिविंग क्रिएचर्स को नाम दे सकें। इसके बाद उन्होंने जिस चीज़ को जो नाम दिया, जिस नाम से पुकारा, वही उस चीज़ का नाम बन गया, जिस तरह से दरख्त, ज़मीन, आसमान एंड मैनी अदर थिंग्स। फिर आते हैं हमारे पास हिंदू ट्रेडिशन। हिंदू ट्रेडिशन में सरस्वती वाइफ ऑफ ब्रह्मा को कंसीडर किया जाता है कि वो ह्यूमैनिटी में लैंग्वेज लेके आई। देन हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए काफ़ी ज़्यादा, जिनका मकसद क्या था कि ये डिस्कवर किया जा सके ओरिजिनल डिवाइन लैंग्वेज है क्या। बट इसके रिज़ल्ट्स में वेरिएशन थी, सबके रिज़ल्ट्स वेरी किए। जो 3 में फेमस एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कंडक्ट किए गए थे। सबसे पहले था फेराउस मेटिकस का, उसके बाद किंग जेम्स फोर ऑफ स्कॉटलैंड का, फिर मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन अकबर का। इन तीनों के एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल साउंड सोर्स। नेचुरल साउंड सोर्स की हमें सजेस्ट करता है कि अर्ली लैंग्वेज जो है वो नेचुरल ह्यूमंस ने जो अर्ली लैंग्वेज डेवलप की थी वो अपनी इन्वायरमेंट से डिफरेंट साउंड सुनने के बाद की थी। इस कंसेप्ट में सबसे पहले हमारे पास आती है बाओ थेरी। इसके मुताबिक जब भी कोई चीज़ इंसानों के पास से उड़ती थी, यानी कोई परिंदा उड़ के जाता था, तो वो एक पर्टिकुलर काका या कू की साउंड प्रोड्यूस करता था और बाद में उसकी एब्सेंस में भी जब कभी वो उस चीज़ के बारे में बात करते तो वो उसी साउंड को इमिटेट करते थे। लाइक कपड़े की बात करते हुए वो काका की साउंड प्रोड्यूस करते थे, किसी स्पैरो या कुकू बर्ड की बात करते हुए वो कू साउंड को इमिटेट करते थे और यहीं से लैंग्वेज प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। फिर आती है पूपू थेरी। पूपू थेरी के मुताबिक लैंग्वेज हमारे इमोशंस से जो इंस्टिक्टिव साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वहाँ से इवॉल्व हुई। जिस तरह गुस्से में, खुशी में या पेन में हम डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, चोट लगते ही आह की साउंड प्रोड्यूस होना एक बहुत नेचुरल फिनोमेना है। वहीं से हमारी लैंग्वेज प्रोडक्शन का जो प्रॉपर कम्प्लेक्स सिस्टम था वो ओरिजिनेट हुआ। सोशल इंटरेक्शन सोर्स में हमारे पास आ जाती है यो ही हो थ्योरी। यो ही हो थ्योरी इस थ्योरी के मुताबिक सोशल ग्रुप्स में वर्क करते हुए जब भी कोई फिजिकल एफर्ट का काम होता है तो तो एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस होती है। डिफरेंट वो जो पर्टिकुलर साउंड्स होती हैं वहीं से लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई। जिस तरह ग्रुप में काम करते हुए जब आप हैवी चीज़ को उठाते हैं तो आ या हो रहे तो नहीं बता आ या कुछ इस तरह से साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं ज़ोर लगते हुए, वहीं से लैंग्वेज स्टार्ट हुई। फिर फिज़िकल अडाप्टेशन थ्योरी का ये मानना है कि हमारे फिज़िकल फीचर्स जो हैं उन्होंने स्पीच प्रोडक्शन को, अर्ली ह्यूमंस में स्पीच प्रोडक्शन को बहुत सपोर्ट किया है। जिस तरह से एक अपराइट पोस्चर की वजह से लॉन्ग आर्टिकुलेशन की प्रोडक्शन हुई जो कि आउटगोइंग ब्रीथ को सपोर्ट करता है। ये लेरिंग्स एंड फेरिंग्स से ये कंसेप्ट रिलेटेड है। इसके अलावा टीथ, लिप्स, माउथ, टंग, लेरिंग्स एंड फेरिंग्स ये वो फिज़िकल फीचर्स हैं जो हमारी स्पीच प्रोडक्शन में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। द टूल मेकिंग सोर्स, इसमें इसका ये कहना है कि फ़िज़िकल अडाप्टेशन का व्यू जो है वो ये कहता है कि साउंड्स एनाटॉमिकल यानी फ़िज़िकल फीचर्स की वजह से हुई।
तो ठीक है, ये जो फिज़िकल फीचर्स हैं ये आप साउंड प्रोड्यूस कर लें, प्रीवियसली इनका कुछ और काम था, जैसे कि टीथ और लिप्स, इनका क्या पर्पज़ है, बेसिकली च्यूइंग एंड सकिंग। देन अगर हम 2 मिलियन ईयर्स अगो 2 मिलियन साल पीछे जाकर देखें तो जो ह्यूमंस के हैंड की जेस्चर्स हैं और स्टोन टूल मेकिंग और राइट हैंडेडनेस के जो कंसेप्ट हैं, इनको अगर हम देखें तो इससे इंडिकेट होता है कि ह्यूमंस में एक एक्टिव ब्रेन पाया जाता था। देन जेनेटिक सोर्स थेरी, इस थेरी का ये मानना है कि हमारी बॉडी में पर्टिकुलर जीन्स हैं जिसकी वजह से हमारा लैंग्वेज सिस्टम क्वाइट कम्प्लेक्स है। लाइक अदर एनिमल्स में वो इतनी वेराइटी ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनकी प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स बहुत लिमिटेड है, बट ह्यूमंस बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे इनका कम्प्लेक्स लैंग्वेज सिस्टम बनता है। तो इसकी वजह ह्यूमंस में पाया जाने वाला कोई स्पेसिफिक जीन है, इसको सपोर्ट करने के लिए सामने आती है हमारे पास इनेट हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस यही कहती है कि ह्यूमंस को पैदाइशी तौर पे उनके जीन्स में पाया जाता है कि वो उनमें लैंग्वेज एबिलिटी पाई जाती है कि वो बोल सकें। और जो जीन्स की स्पेसिफिक म्यूटेशन है ओवर द हिस्ट्री, इसने ह्यूमन ब्रेन साइज़ और ब्रेन की कम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ किया था, जिसकी वजह से लैंग्वेज प्रोडक्शन का सिस्टम थोड़ा कम्प्लेक्स और कोग्निटिव टाइप है। देन यही थ्योरी कहती है कि FOXP2 नामी जीन है हमारी बॉडी में जो लैंग्वेज प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल फाउंडेशंस और फॉसिल एविडेंसेस भी जेनेटिक सोर्स थ्योरी को समहाउ सपोर्ट करते हैं। लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। तो इसके जो भी ओवरव्यू था इसको कंक्लूड करते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली यही कंसेप्ट है थ्रू आउट के डिफरेंट थेरीज़ हैं जो हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज के ओरिजिन के मुताबिक, लेकिन ये बात अभी तक फॉर्म है कि कोई ट्रू हमारे पास ओरिजिन नहीं है, कोई कंक्रीट हमारे पास एविडेंस नहीं है कि लैंग्वेज इस ही एक तरीके से प्रोड्यूस हुई होगी। इसके अलावा जब भी जेनेटिक्स, आर्कियोलॉजी और कॉग्निटिव साइंस में कोई नई दरियाफ्त होती है, कोई नई स्टडी होती है, तो उसके थ्रू लैंग्वेज ओरिजिन के जो थेरीज़ हैं उसकी जो स्टडी है वो इवॉल्व होती है। तो आज की वीडियो में यही सब कुछ था। होप सो यू लाइक्ड इट। बाकी इसको फर्दर डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर पढ़ेंगे, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको हमारी वीडियो और लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।